नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं, ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न था कि हम अक्सर वाहन चलाते हैं और हम जब भी वाहन चलाते हैं तो हम बहुत बार मरते मरते बचते हैं, जैसे कि हम मौत के मुंह से बाहर आए हों और बार बार फिर गाड़ी चलाने में बहुत डर लगता है। उसके लिए हमें कोई उपाय बताइए। तो सबसे पहले ये जानिए कि वाहन का यंत्र होता है जिसे बनवाया जाता है। दूसरा, ताबीज होता है जो आपके गले में पहना जा सकता है, उसे अभिमंत्रित किया जाता है जिससे कि अभी कभी भी आपकी अल्प मृत्यु ना हो। ऐसा ताबीज बनाया जाता है रक्षा के लिए, और वाहन के लिए भी यंत्र होता है। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो उसकी पोटली भी बनती है, वो पोटली भी आप बनवा के ले सकते हैं। अगर हम जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति को बहुत जल्दी है कहीं जाने का और वो अभी थोड़ा समय चाहता है कि हम ये यंत्र परमानेंट के लिए बनवा लेंगे, सिद्ध करके अपने गाड़ी में लगवा लेंगे, लेकिन कभी कभी उन्हें बहुत जल्दी में जाना होता है, तो वो क्या करेंगे। तो जो लोग दीक्षित हैं वो लोग कभी किसी गुरु से दीक्षा लिए हैं तो वो लोग महामृत्युंजय का जाप करेंगे गाड़ी पे, वाहन पे बैठने से पहले। और कुछ लोग जो दीक्षित नहीं है वो क्या करेंगे, ओम अंतरे रक्षाय नमः का जाप करेंगे, ओम गरुड़ देवता नमः का जाप करेंगे, देव नमः का जाप करेंगे वो, ओम गरुड़ देव नमः का जाप करेंगे वो लोग, ओम नमो भगवते वासुदेव जी का जाप करेंगे, विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे जो लोग विष्णु भगवान को मानते हैं। आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनका नाम ले सकते हैं, 11 बार बोलकर वाहन पे अपना पाँव रखें। लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में अल्प मृत्यु लिखी होती है, ऐसे लोगों का बार बार एक्सीडेंट होता है, बार बार वो मौत के मुंह से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें महामृत्युंजय का पाठ करवाना बहुत आवश्यक है वक्त रहते, कि आपकी दुर्घटना में मौत ना हो। क्योंकि जितने भी अल्प मृत्यु वाले देखे जाते हैं उनका ज़्यादातर दुर्घटना में मौत होती है, और दुर्घटना कभी भी पूछ कर नहीं आती, दुर्घटना कभी भी कहीं पे भी हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपके जीवन में आपका जीना, आपका जीवन। दुनिया की हर चीज़ बाद में आ सकती है लेकिन आपका जो जीवन है वो फिर कभी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कंजूसी करते हैं अपने आप के चीज़ों को दिखाने में, बताने में, करने में, और सही दिशा में काम नहीं करते हैं, तो उन्हीं के साथ जब हादसा हो जाता है, जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, तब वो कहते हैं कि हमें किसी ज्योतिष ने बताया था लेकिन फिर भी हमने ये बात नहीं मानी। तो यही कारण होता है कि आपकी लापरवाही। वही चीज़ आप तब करवाते हैं जबकि डॉक्टर को आप बड़ी बड़ी रकम दे देते हैं और फिर बाद में आपको आता है कि जो ज्योतिष कह रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं 100% यहाँ पे सच बोल रही हूँ। पहले भी लोगों को बताया जाता है कि जिसकी भी कुंडली में प्रॉब्लम होता है अगर वो कहीं पे भी दिखाते हैं तो उन्हें बता दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो वेट करते हैं वक्त कि सच में ये बीतेगा या नहीं। देखिए, कभी भी कोई भी ज्योतिष आपको क्यों झूठ बोलेगा। जो प्रोफेशनल होंगे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो डुप्लीकेट होंगे, जो एस्ट्रोलॉजर नहीं होंगे, वो भले आपको झूठ बोल सकते हैं अगर आप उनसे फ्री सेवा ले रहे हैं तो, लेकिन जो ओरिजिनल होंगे वो आपके ओरिजिनल डिटेल का ही बारे में बताएंगे। जो आपकी डिटेल बोलती होगी, जो निकलता होगा डिटेल के अंदर, वही आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो हमेशा सबसे ज़रूरी है आपका जीवन। तो आप इतने जो बहाना अपने जीवन में बनाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे, देखिए बड़े बड़े पैसे नहीं लगते, तब आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं, जब आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं और मौत के मुंह में तब आप कहते हैं कि हम अपना घर, ज़मीन, जायदाद सब कुछ बेच देंगे, तब तक बहुत लेट हो जाता है। यही चीज़ अगर आप पहले कर लेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानियाँ नहीं आएंगी। देखिए, भगवान जो होते हैं ना, लोगों को प्रॉब्लम देते हैं तो निकालने का भी उपाय देते हैं, लेकिन लोग निकलना नहीं चाहते अपनी प्रॉब्लम को। जानबूझ के वो वेट करते हैं कि ये चीज़ें होंगी तब हम ये चीज़ों को करेंगे। यही आपकी गलती होती है। ठीक है, जैसे कि दवा इसलिए बनाया गया है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई है तो उसे खाकर आप ठीक हो सकते हो। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो कर्म आप अच्छा करते हो तो उसका अच्छा रिजल्ट होगा, कर्म बुरा करोगे तो बुरा रिजल्ट होगा।
और अगर आप समय रहते, वक्त रहते कोई सही फैसला, डिसीजन नहीं लेते हो तो आपकी जीवन एक दिशा अच्छा होता है और एक बुरा होता है। तो आपको चयन करना होता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, किस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं। फिर लोग बाद में कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रहा है। आप चयन करते हैं, आपका दिमाग चयन करता है कि हमें अच्छे राह में चलना है या बुरे राह में चलना है। तो ये डिसीजन आपका होता है। आप लाखों रुपया अपने परफ्यूम में खर्चा कर देते हैं। देखिए, मैं आपको उद्देश्य बस इतना है कि आपको जागरूक कर रही हूँ। मैंने कई लोगों को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है, और जब उनके घर वाले से पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि इनको बताया गया था, लेकिन ये पैसा बचाने के चलते ये सब पहले कुछ नहीं करवाए। जब आप टूट फूट जाते हो, आपके हाथ पैर टूट जाते हैं, आप नाकाम हो जाते हो, तब आपको क्यों ज्योतिष की याद आती है? पहले क्यों नहीं आती है, ये बताइए। और जो पहले कोई ज्योतिष आपको बता देता है तो उनकी बात को क्यों नहीं मान लेते हैं कि हाँ, वो जो बता रहे हैं वो रियल हो सकता है। आप एक बार उस पर चयन तो करें, देखें, ध्यान तो दें। तो ऐसे बहुत सारे लापरवाह लोग मुझे भी रोज़ मिलते हैं कि देखिए, जब उसकी कुंडली में प्रॉब्लम होते हैं तो वो उस चीज़ का वेट करता है कि ये चीज़ें हमें हार्मफुल करेगा, तब हम जाके कुछ करवाएंगे। पहले से वो अलर्ट नहीं होते हैं, जिसके वजह से ऐसे खतरा होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपकी गलती हो, क्योंकि आज के समय में वाहन एक ऐसी चीज़ है, जब आप सड़क जाते हो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आप किनारे जा रहे हो, कोई इंसान शराब पीकर दारू चला रहा है गाड़ी, तो उसके वजह से भी आपकी मौत हो सकती है। बहुत बार आपकी गलती नहीं होती है, वो कोई बहुत तेज़ी से रफ्तार से गाड़ी आ रही है, बेवजह आप मारे जाते हैं। तो बहुत सड़क का जो दुर्घटना है कभी भी पूछ कर नहीं आती, कभी भी कहीं से भी आ सकती है। लेकिन हमेशा ज़रूरी है सुरक्षा। जब भगवान की छाया में, छत्र छाया में रहते हैं आप, तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है। और दूसरा क्या, जो कोई सिद्धि लिया है उससे ताबीज़ बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि आपके जीवन से वो परेशानियाँ चली जाएगी। आज के समय में लोगों के पास वक्त नहीं है पूजा पाठ करने का। कभी काल वो मंदिर चले जाते, कभी उनका मन हुआ तो वो पूजा कर लेते। तो आपके पास प्रोटेक्शन में क्या चीज़ें हैं? आपको कैसे भगवान प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कैसे आपके भगवान के आशीर्वाद पाकर आप प्रोटेक्ट हो सकते हो? तो एक ही है, ताबीज़ या आपकी गाड़ी में यंत्र रखना, जिस पे आप रोज़ सफ़र करते हैं और ना जाने कब कौन सा दिन आपका आखिरी हो जाए। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में इन सब चीज़ों का भगवान के प्रति थोड़ी आस्था रखें। जो आप इतना महंगा महंगा परफ्यूम लगाते हैं, वो तो थोड़ा देर के लिए महक आएगी और फिर बाद में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वही पैसा लगाकर आप सही दिशा में सही काम कर लेंगे तो आपकी जीवन लंबी भी होगी और आपको कोई परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खाने में, कपड़े में, घूमने में, हर एक चीज़ में पैसा लगता है दुनिया में, और आपको व्यवस्था भी हो जाता है। बस एक चीज़ में आप लोग कमी करते हैं। आप जब भी किसी के ज्योतिष के पास जाते हैं तो आप सीधे कहते हैं, आप हमारा फ्री में इलाज कर दो, फ्री में देख दो, फ्री में सब सोल्यूशन कर दो, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। तो कोई भी ज्योतिष फ्री में नहीं काम करता, क्योंकि उनको भी अपने जीवन यापन करने के लिए हर जगह पैसे की आवश्यकता होती है। चाहे वो ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें पैसा लगता है, चाहे वो तंत्र सीख रहे हैं उसमें पैसा लगता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं उसमें पैसा लगता है। क्या आप किसी ज्योतिष को ये देखकर चयन करके सिर्फ फ्री में सामान देते हैं? कोई भी दुकानदार पूजा पाठ का सामान फ्री में देगा? कोई भी दुकानदार चांदी का सामान, ताबीज़ का सामान, कोई भी चीज़ का सामान फ्री में देगा? नहीं दे सकता। उसी प्रकार से उन्हें भी ख़रीदना होता है और आपको भी ख़रीदना होता है। तो कभी भी किसी भी ज्योतिष के पास जाए तो कभी भी भिखारी ना बने। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप मत जाइए, लेकिन आप उनके पास जो जाकर झूठ बोलते हैं वहीं से आपके भविष्य जो अच्छा चलते रहता है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि आपका जो झूठ का जो कारण होता है ना, कि हर व्यक्ति अलग अलग दिमाग का होता है और हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ शक्तियाँ पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो प्रतिदिन पूजा करते हैं, वो प्रतिदिन उनका नियम होता है, प्रतिदिन पाठ पूजा करते हैं। उसी में से कुछ लोग सिद्धि लिए होते हैं। अगर आप उनसे झूठ बोलते हैं तो जो भी आपके जीवन में परेशानियाँ नहीं भी थी, अगर आप उससे झूठ बोलते हो वो परेशानी आपको देखने को तुरंत मिलेगी। तो बस यही मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जो बाद में आप जहर खाते हो और पैसे की व्यवस्था करते हो, जब टूट फूट जाते हो और बहुत बुरी हालत आपकी ख़राब हो जाती है, तब आप घर, ज़मीन, जायदाद सब बेचने के लिए तैयार हो जाते हो, सब चीज़ की व्यवस्था हो जाती है। यही पहले 501 रुपया, 1100 रुपया, या मान लीजिए बहुत बार लोगों का बड़ा बड़ा पूजा होता है 5100 रुपया, ये सब जब आपको देना होता है तब आपके पास पैसे नहीं होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण और दूँगी। शादी का सीज़न चल रहा है, शादी में लोग करोड़ों रुपया अपनी बेटी की शादी में और बेटा की शादी में उड़ाते हैं। डीजे, बाजा, गाना, ये डेकोरेशन, वो हर एक चीज़ में पैसा। लेकिन जब आता है किसी पंडित के बाद
जो आपको विधिवत पूजा करवाता है, रात भर बैठकर जाग कर अपनी निंद्रा को जगा कर और आपका सेवा करता है और अच्छे विधि विधान से पूजा कर देता है शादी का, तब आप उसको 1100 रुपया देने में इतनी बदतमीजी करते हैं कि पूरा समाज को पता चल जाता है कि ये पंडित ने 1100 रुपया में पूजा करवाया है, तो उसको इतना जलील करते हैं, आप देना नहीं चाहते। तो यही आपका महापाप होता है कि उसके जो मन की हाय है, उसके मन में जो पीड़ा चल रही है, उसके मन आपने उसको प्रसन्न नहीं किया। पहले राम भगवान को आप जाके देखिए, कृष्ण भगवान को हमेशा कभी भी उन्होंने ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, कभी भी उन्होंने किसी ज्योतिष का अपमान नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसी से फलित होता है, वही आपके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। लेकिन अब के समय में लोग हर चीज़ पे एकदम A to Z एकदम मस्त चाहिए। अगर कोई नाचने वाली ये कह दे कि हमें 2 लाख रुपया चाहिए डांस करने का, तो आप उन्हें ज़रूर ले आएंगे। लेकिन वही कोई पंडित कहे कि हम विधिवत पूजा आपका 1100 में कर देंगे, तो आप उससे पैसा कम करवाते हैं। आप कहते हैं 501 रुपये में ही मेरा पूजा करवा दो, करना ही आपको क्या है। अगर वो विधिवत पूजा नहीं करवाएंगे तो आपकी शादी नहीं होगी, और वो शादी अगर मंत्र उच्चारण गलत कर देंगे तो वो शादी में दरार पड़ जाएगी, उसका डिवोर्स हो जाएगा। और वही शादी देखने को मिलता है कि बहुत बार उसके बाल बच्चे संतान नहीं होते, क्योंकि आपको वो सामने से अच्छा दिख रहा है, अंदर से जो वो हाई निकल रहा है, जो आप उसको बुरा भरा लोगों के सामने कह देते हैं। या आप कभी बहुत बार बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है शादी के सीजन में कि रुकवा देते हैं कि नहीं, हम दूसरा पंडित ढूंढ लेते, आपको हम नहीं दे सकते 1100 रुपया। तो इस टाइप के जो लोग हैं उनको मैं यही कहूँगी कि वो शादी कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। जिस शादी को आप इतना महंगा सब चीज़ करवा रहे हैं, और जहाँ पंडित की बात आती है 1100 रुपया देने में आप इतना किचकिच करते हैं, तो वो शादी कभी सफल नहीं होगी। कुछ दिन बाद आपकी बेटी फिर मायके में आकर रोएगी कि हमारा शादी टूट गया। तो किसी ब्राह्मण का अपमान करने से पहले ये पूरा ध्यान में रखें। दूसरा, कौन से ब्राह्मण से ज़्यादा, मतलब कि देखिए सारे ब्राह्मण एक जैसे नहीं होते। कुछ ब्राह्मण आज के समाज में गलत भी दिशा में चले गए हैं, जैसे कि वो कोई पूजा करवा रहे हैं सात्विक या तामसिक, या फिर आपका कोई मर जाता है उसमें, तो वो गुटखा खाकर करते हैं। ऐसे पंडित से कभी भी पूजा पाठ नहीं करवाएं, क्योंकि वो मंत्र को गलत उच्चारण करेंगे और वो मुंह को जूठन रखेंगे, तो वो चीज़ कभी फलित नहीं होगा। तो कभी भी जब भी आप पंडित को बुला रहे हैं, वो सात्विक होना चाहिए, तामसिक इंसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुंह में गुटखा लेकर या कोई नशा करके पूजा कर रहा है, तो वो कभी भी फलित नहीं हो सकता। तो ऐसे पंडित से बचना चाहिए, मैं इसको मानती हूँ। बहुत जगह पे कुछ पंडित जो आज के समय में बढ़ रहे नए नए नौजवान, और उसको विधिवत कोई पूजा पता नहीं होती है, या वो क्या कहता है गलत तरीके से पूजा करवा देता है, तो वो कभी फलित नहीं होता, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है जो करवाता है पूजा ऐसे लोगों से। तो इससे भी बचने की ज़रूरत है। तीसरा प्लस पॉइंट पंडित की ये होती है कि देखिए, कभी भी पंडित जी से कोई भी चीज़ फ्री में कि आप मेरा हाथ देख दो, आप ऐसा कर दो, वैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भले जो भी आपके 51 रुपया है, 11 रुपया है, जो भी हो, आप देख कर ही दिखवाएं। इससे आपका भाग्य उदय होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका भाग्य खराब होगा। और कुछ पंडित इसी का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे आपके फ्री में हाथ देखे, उन्होंने झूठ बोल दिया कि आपकी कुंडली में ये ऐसा है वैसा है, ये करवाना पड़ेगा, और फिर वही जो आप फ्री में दिखवाते हो उसी का लंबा पूजा बताकर आपको पूजा करवा देते हैं। बाद में कोई उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। आप जब दूसरे ज्योतिष के पास जाते हैं जो ओरिजिनल प्रोफेशनल होते हैं, तब पता चलता है कि आपकी रियल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी से फ्री में उम्मीद रखते हैं ना, तब वो आपको गलत ही डिसीजन देगा, सही नहीं देगा। लेकिन जब आप सही दिशा में काम करते हैं तो वो आपको गलत डिसीजन दे ही नहीं सकता। ये 100% रियल है, इस बात को समझना ज़रूरी है। कुछ मंदिर में कुछ पंडित अब धांधली मचाते हैं, जैसे कि कोई भी, जैसे एक फूल और थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा पानी दे दिया और आपको बड़ा संकल्प दिलवा दिए, और 51,000 रुपया दे दो, 2 लाख रुपया दे दो, 1 लाख रुपया दे दो। बहुत सारे मंदिर में ऐसा होने लगा कि भंडारा करवा दो, ऐसा वैसा करवा दो। तो वो सारे लुटेरे टाइप के हो जाते हैं, और उनसे ना संकल्प लेना चाहिए, ना पूजा करवाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट बोल दीजिए कि हम ये चीज़ संकल्प नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। हमारा जो मन होगा, हम जो दे पाएंगे, हम बस उतना ही हाँ बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी संकल्प दिलाए तो आप उसको तुरंत पहले बोल दीजिए, या फिर संकल्प लेने से मना कर दीजिए कि हम ऐसा कोई संकल्प नहीं लेंगे। क्योंकि आप साक्षात भगवान के सामने जो संकल्प ग्रहण कर लेते हैं, वो आपको करना फिर पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा धांधली होता है, बहुत सारे मंदिर में अब मैंने देखा है। और इसी वजह से लोग मंदिर में भी जाकर पूजा करवाने से डरने लगे हैं, क्योंकि जैसे ही
वो भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो लोग उन्हें पानी और अक्षत और एक पुष्प थमाकर बड़ा बड़ा मंत्र और वचनों में बांधना चाहते हैं। तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। और वैसे पंडित जो होते हैं वो उनका सिर्फ ध्यान भक्ति पे नहीं होता, उनका सिर्फ ध्यान इस पे होता है कि हम कितना जल्दी कितने लोगों से ज़्यादा पैसा कमाकर और धनवान बन जाए। तो ऐसे पंडित से भी बचना चाहिए। इसकी मैं निंदा करती हूँ, क्योंकि देखिए हो सकता है कोई मंदिर में गरीब व्यक्ति भी जाता है, अमीर भी जाता है, हर टाइप का हो सकता है कि उसकी अभी इतनी सामर्थ्य ना हो, किसी सिचुएशन में भगवान से मन्नत मांगने आया हो, किसी सिचुएशन में वो दर्शन करने आया हो बहुत दूर दूर से। तो ऐसे पंडितों को परेशान नहीं करना चाहिए मंदिर में। और बहुत लोग पंडित पैसे के लालच में दर्शन करवाते हैं, जैसे कि 2000, 1100 इस तरीके से। तो भगवान का दर्शन में थोड़ा सा विलम्ब हो, लेकिन आप थोड़ा रुक कर दर्शन आराम से करें। अगर बहुत जल्दी है तब आप पैसा देकर दर्शन कर लीजिए, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी रकम नहीं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जैसे 501 रुपया, 101 रुपया, 201 रुपया, इस तरीके से दर्शन कर लीजिए। ठीक है, जो मैं ये कहूँगी। और मैंने देखा है काल भैरव में ज़्यादातर हाथ में कलावा बांधा जाता है, और देखिए इस तरीके का ये पहनाया जाता है। तो ये मार्केट में 10 रुपये का मिलता है, लेकिन वही मंदिर के अंदर जब चला जाता है तो ये 501 रुपये का हो जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे 1100 रुपये का हो जाता है, कहीं कहीं पे किसी मंदिर में मैंने देखा है कि यही जो 10 रुपये का सामान है ये सीधे आपको 100 रुपये में बेच रहे हैं, 200 रुपये में बेच रहे हैं। और लोग की आस्था है, लोग बंधवा लेते हैं। क्योंकि देखिए वो क्या करते हैं, जैसे ही आप गए, आपको नहीं पता होता है आप दूसरी जगह से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, वो मंत्र पढ़े और आपको बांध दिए। तो आपने सोचा कि भाई जो इसका प्राइस होगा वही, तो कुछ भी लेने से पहले उसका प्राइस अवश्य पूछिए, तभी वो चीज़ को अपने हाथ में, अपने गले में पहने। क्योंकि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के जो ऐसे लोग होते हैं जो पैसा कमाने के लिए सिर्फ मंदिर में बैठे रहते हैं। आप बाहर से आ रहे हैं, आपको बाहरी इंसान समझकर ये 10 रुपये का सामान, ये जो 10 रुपये का सामान है वो सीधे आपको 1100 रुपया में लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मंत्र बोलकर आपको पहना दिया। अगर आप नहीं लेते हैं तो उनको वो आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। तो इसीलिए कोई भी सामान लेने से पहले ना 10 बार सोचिए कि ये चीज़ हम जो ले रहे हैं तो इसमें हमें हानि तो नहीं होगा, बाद में ये मुझे बद्दुआ शराब इस तरीके से तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो कुछ भी लेने से पहले एक बार उससे ज़रूर पूछें कि अगर हम ये चीज़ पहनते हैं तो इसका क्या प्राइस होगा, ये ज़रूरी है जानना। ठीक है, और जो बाहरी लोग आते हैं काल भैरव में, उनसे मैं यही कहूँगी, कहीं पे भी आप काशी में आ रहे हैं, आप दिल्ली में आ रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं काल भैरव के टेंपल में, या फिर आप उज्जैन जा रहे हैं, तो जब भी आप कलावा पहने या ये चीज़ें पहने तो उनसे ज़रूर पूछें कि इसका असली प्राइस क्या है और हमें आप कितना में देंगे। ये नहीं कि आपने मुझे एक धागा पहना दिया और आप उसका मुझे 1100 बता रहे हैं और 2100 बता रहे हैं। जैसा लोगों को देखते हैं वैसा वो पैसा लेते हैं। मेरे सामने की बात है, मैंने खुद देखा है, और एक बार नहीं मैंने कई बार देखा इस मंदिर में। तो अब हम लोगों को पता है, अब हम सारे पब्लिक से तो बोल नहीं सकते कि भाई ये चीज़ इतना का मिलता है, सबसे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लोग सबके साथ ऐसा ही करते हैं। जो बाहरी लोग होते हैं वो उसके साथ वैसा ही करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, वो सब कोई पंडित तो होते नहीं है, वो तो बेचने वाले होते हैं और सिर्फ मंत्र सीख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको स्पष्ट ये भी क्लियर कर दूँ, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, जो आप तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं बाहर में, तो उन लोगों से बिल्कुल ना लगे, क्योंकि वो नहाए नहीं होते हैं, अशुद्ध होते हैं और उनको मंत्र नहीं आता। तिलक जब भी लगाया जाता है तो पंडित जी से लगवाइए या तो स्वयं से लगाइए, 2 ही कंडीशन है, पंडित जी से लगाइए या स्वयं से लगाइए। अब पंडित जी से लगा रहे हैं तो आपको वहाँ दक्षिणा देना पड़ेगा, चाहे आप 1 रुपया दो, 10 रुपया दो, 20 रुपया दो, जो भी आपकी सामर्थ्य है आप दीजिए। अब कोई पंडित उसी में कह दे कि हमने तिलक लगाया है, आपको 101 रुपया ही देना है, तो वैसे पंडित के पास भी तिलक ना लगाए। इसका भी पूरा ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि लागत उनका मात्र एक डब्बे का तिलक का 20 रुपया होगा। ठीक है, और उन्होंने आपको लगाया, चलो उन्होंने परिश्रम किया मंत्र के साथ, तो 10 रुपया, मैं कहती हूँ 501 रुपया नहीं दीजिए, पर 50 रुपया दे दीजिए, 51 रुपया दे दीजिए, जो बनता है वो दीजिए, सामर्थ्य हो तो आपका। लेकिन वही कंडीशन, जैसे किसी व्यक्ति ने 501 रुपये दे दिया, अब उनके मन में क्या चल रहा है पंडित जी का,
लालच बढ़ गया कि अभी तो सामने वाला ने मुझे इतना दिया और ये जो कोई दूसरा व्यक्ति आया वो मुझे 10 रुपये का नोट दे रहा है, 20 रुपये का दे रहा है, तो ये लालच जो है बढ़ता है, तो वो उसको बहुत निंदा नज़रों से देखते हैं, बहुत गलत नज़रों से देखते हैं, या फिर उनको लगाना नहीं चाहते, या फिर वो मंत्र उच्चारण नहीं करते। तो ये चीज़ जो पंडित के अंदर भाव आ जाता है इस तरीके का, क्योंकि देखिए शास्त्र में लिखा है कि आप पंडित को जितना देंगे उतना लालच उनका बढ़ता है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। ये शास्त्रगत में लिखा हुआ है, क्योंकि ये लोभ बढ़ता है उनका। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि लालची पंडित से दूर रहें, और जो ओरिजिनल पंडित हो, जो शास्त्र पढ़े हों, जिसको ज्ञाता हो, जो जानते हो, उनका हमेशा सम्मान करें। क्यों? उन्होंने भी अपनी पढ़ाई में उतना खर्च किया है, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, तब जाकर वो एक पंडित आचार्य बने हैं। तो उनकी आप कदर करें, क्योंकि उनकी जो दिन भर की पूजा पाठ है, सब चीज़ है, वो उनको कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, सब में पैसा लगता है। उनको खुश करने का प्रयास कीजिए, लेकिन जो नकली है उनसे बचिए, क्योंकि एक नकली पूरे समाज को गंदा कर देता है। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं कि हमने उस ज्योतिष के पास गए तो उन्होंने बताया कि शुक्रवार को शराब पीने से शुक्र मजबूत होता है। तो इस तरीके के जो पागल लोग होते हैं ना, जो अपने व्यूज़ के लिए, अपने यूट्यूब के चैनल के लिए, या फिर अपने ग्रोथ के लिए अलग अलग, जो अभी जैसे कंडीशन चल गई है एक, क्योंकि वो लोग सिर्फ रील बनाने वाले लोग हैं, ना वो कोई ज्योतिष की पढ़ाई किए हैं, ना वो तांत्रिक है, ना कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ रील बनाते हैं, कहीं से भी कुछ सुनते हैं वो रील बनाकर अपलोड करते हैं। और ऐसे लोगों से बचना है। अगर आप ऐसे लोगों का उपाय करते हो तो आपका जीवन नर्क के समान हो जाता है। हमेशा ओरिजिनल जो लोग होते हैं उनका ही चयन करें और उन्हीं का देखें। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ गए हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, वो है ही नहीं ज्योतिष, प्रोफेशनल भी नहीं है, ऐसे भी ज्योतिष नहीं है, ना वो कोई तांत्रिक है, ना उन्होंने किसी सिद्धि ली है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल मतलब कि वो कुछ और कर रहे हैं लेकिन लोगों को कुछ और दिखा रहे हैं, बाद में वो सिर्फ रील बनाते हैं और रील पे बहुत अच्छा व्यूज़ जाता है, और वही व्यूज़ को लोग कॉपी करते हैं, क्योंकि उसी को फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये रियल है। तो वो लोग रियल नहीं होते हैं, वो लोग फेक होते हैं, सिर्फ अपने व्यूज़ कमाने के लिए आपको गलत उपाय बताते हैं, और गलत उपाय से आपका भविष्य बर्बाद होता है। ठीक है, ओरिजिनल लोग ऐसा नहीं करते। तो जहाँ पे पंडित गलत है मैं उसको बता रही हूँ आपको। तो ऐसे पंडित आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पंडित सही है और कौन सा गलत है। हमेशा जो ओरिजिनल पंडित होगा उनमें धैर्य होगा, साहस होगा, विश्वास होगा, आत्मसमर्पण होगा, ऐसे पंडित के अंदर वो रियल होते हैं। और जो फेक होते हैं वो मुँह में हमेशा गुटखा खाएंगे, मौजा पहन के वो पूरे पूजा पाठ सब कर लेंगे, वो मंत्र का सही चयन नहीं करेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे। ऐसे पंडित जो होते हैं वो फेक होते हैं। जैसे आप देखिए तिलक लगाने का मंत्र होता है, ओम चंदस्यम महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्ते नित्य लक्ष्मी तृष्टता सर्वदा। तो मंत्र पढ़ के जब आप तिलक लगाते हैं चंदन का, तो उसकी एनर्जी होती है, ठीक है, तो आपके चक्रास जागृत होते हैं। आपके जो लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो आप मंत्र पढ़ते हो, सुनते हो, तो उससे आपकी बहुत सारी हीलिंग हो जाती है, बहुत पावर मिलता है आपको। तो हर तिलक का अलग अलग मंत्र होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मंत्र पढ़ के आपको लगाएगा वो लोग रियल होते हैं। जो लोग फेक होंगे वो आपको मंत्र भी नहीं पढ़ेंगे, बस आपको लगा देंगे, हो गया, जाइए आप। तो बहुत बार लोग भभूत दे देते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं कि किस चीज़ का भभूत है। तो ऐसे भभूत से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे भभूत को नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसे भभूत को खा लेते हैं तो आप वशीकरण के शिकार हो जाते हैं। तो जब तक कि आपको पूरा ज्ञान ना हो और नॉलेज ना हो, विश्वास ना हो, तो ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी ना जाए। और तीसरा, मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कहूँगी कि देखिए बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि किसी भी तांत्रिक के पास वो जाते हैं, या कोई भी कहीं पे भी उनको मिल जाते हैं कि कोई मशानी क्रिया से, शमशानी क्रिया से उनको कोई ताबीज़ दे देता है, छुहाड़ा दे देता है, किशमिश दे देता है, वो जो मांगते हैं वो दे देता है, और ऐसे मंत्र पढ़ा और वो ले आया, लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। कभी बहुत बार कोई फ्री में रुद्राक्ष आपको थमा देता है, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें दे देता है। बहुत बार बहुत तरीके का रत्न आपको देकर चला जाता है। ऐसे ही कभी भी बिना पैसा दिए बिल्कुल मत लीजिएगा। अब इसके पीछे का कारण मैं बता दूं, क्योंकि कई लोग शिकार हो चुके हैं, ठीक है। होता क्या है, आप लोग लालची हैं। अब कैसे, कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिलता है, बिना जांच पड़ताल के बस फट्टे से लप से लेकर अपने घर में रख लेते हैं, ले आते हैं, पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं। यही आपकी गलती है और इसी का परिणाम आप लोग भुगतते हैं। अभी एक हादसा बताती हूँ। एक लोगों ने घाट पर वो गए थे घूमने के लिए, और एक ऐसे ही काला वेश में आया, काला कपड़ा पहनकर, और उन्होंने उसको एक ऐसे ही रत्न हाथ में ऐसे करके उसको दे दिया।
अब वो बंदा ने ले लिया फ्री में उससे। वो घर आया और घर आने के बाद उस दिन तो वो बंदा ठीक रहा, बस उसको रात को गलत गलत सपने आने लगे। पहले कभी उसको सपने नहीं आते थे। फिर उसकी मम्मी की डेथ हो गई 2 दिन बाद। फिर उसकी मम्मी की डेथ हुई, फिर उसका बड़ा भाई का डेथ हो गया। जब मम्मी की डेथ हुई और अभी डेथ ख़त्म भी नहीं हुई थी, 11 दिन अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था, 12 दिन, और फिर उसका भाई ख़त्म हो गया। भाई ख़त्म हो गया, उसके कुछ दिन बाद फिर उसकी बहन थी वो ख़त्म हो गई, फिर पिता ख़त्म हो गया, बस वो लड़का बच गया। सब उसके घर में डेथ पे डेथ होते जाती है और कारण कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं वो दिखाया ना सुनवाया, कुछ नहीं, कारण कुछ नहीं पता चला। रीज़न क्या था मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो अघोरी या पंडित होते हैं या जो मसानी या शमशानी क्रिया करते हैं, उनके बहुत लोग उसमें लालची टाइप के स्वभाव के होते हैं। वो जिस भी चीज़ों से कार्य करवाते हैं उसको भोग पानी देना बंद कर देते हैं, और जो भी चीज़ वो सिद्ध किए होते हैं शमशान में तुच्छ चीज़ों को, तो उनको जगह स्थान नहीं देते। हर चीज़ का एक समय होता है, उनको जगह स्थान देना पड़ता है। जैसे कि कोई प्रेत आपका हेल्प कर रहा है, अच्छी प्रेत जो है वो आपका हेल्प कर रहा है किसी कारण से, आपने उसको सिद्ध किया है या फिर आप शमशान में जागृत किया है, तो वो आपकी मदद कर रहा है, वो आपका काम कर रहा है। लेकिन एक समय के बाद उसको स्थान चाहिए होता है। जैसे कि हर इंसान, जैसे हम लोग बूढ़ा होते हैं उसी प्रकार से वो भी थक जाते हैं, उनका भी जाने का समय हो जाता है, तो उनको एक स्थान चाहिए होता है। वो खुद कह देता है कि हमें ये स्थान चाहिए, हमें ये भूख चाहिए, या फिर हमें आप यहाँ पे मुक्ति दिला दीजिए। तब ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी बातों से, अपने वचन से मुकर जाते हैं, और ऐसा पूजा पाठ में खर्चा होता है। आपको पता ही है, ऐसे पूजा पाठ में जब किसी को मुक्ति दिलाने की बात आती है तो उसमें खर्चा होता है। तो कुछ तांत्रिक जो लालची होते हैं, वो खर्चा की ना हो तो वो दूसरे चीज़ में अभिमंत्रित करके दूसरे व्यक्ति के घर फ्री में भिजवा देते हैं, और वही चीज़ जब उनके घर जाती है तो उनको प्रॉब्लम देती है। क्योंकि देखिए, दूसरी दुनिया की शक्ति जो है, वो रियल जो शक्ति है, वो किसी की भी सगी नहीं है। अगर आज आप उसका भोग पानी और आप उसकी सेवा कर रहे हैं तो अभी वो आपके पास रहेंगे, लेकिन जिस दिन से आप बंद कर देंगे और या फिर आप उसको दूसरा स्थान दे देंगे तो वो वहाँ चली जाएगी। ये सिस्टम होता है, और ये सब किसके अंदर आता है, शमशान काली के अंदर आता है। शमशान में जागृत करना होता है, उसके बाद ही ये सारी क्रिया होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरे के घर फ्री में भिजवा देते हैं, क्योंकि आपने फ्री में लिया और आपका तो अब उनसे कोई लेना देना नहीं। यही अगर आप पैसा देकर लेते हैं और आप कुछ बुरा हो रहा है तो आप उसको फटाफट मंदिर में रखेंगे, या तो जो स्थान वो मांग रही है, जो चीज़ें मांग रही है, जिसको वो बार बार बलि के रूप में ले रही है, ब्लड ले रही है, गलत चीज़ें हैं तो वो आपको हार्मफुल करा रही है, यहाँ तक कि आपके जान पर भी बनाई, तो उसकी तुरंत क्रिया करवानी होती है, उसको तुरंत वो स्थान देना होता है। तो बहुत बार ऐसे लोग जंजाल में फंस जाते हैं, जब वो परेशान हो जाते हैं या उनके घर में बार बार मौतें होने लगती है, दुर्घटना होने लगती है, तब उन्हें याद आता है कि हमने क्या गलती किया है और क्या प्रॉब्लम है। और ये सब कोई आपको नहीं बता पाएगा। क्यों? जो लोग भी सिद्धि नहीं लिए होंगे वो आपको नहीं बता पाएंगे, और जो लोग सिद्धि लिए होंगे वही सिर्फ बता सकते हैं। जो लोग सिद्धि नहीं लिए होंगे वो बता ही नहीं सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इस बात को भी आपको समझना होगा। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति सिद्धि लिया है किसी भी देवी देवता का कि शरणागत है, तो उनसे जाकर पूछे, उनसे दिखवाए सुनवाए, उनके पास अपना प्रॉब्लम का समाधान के लिए हमेशा जाए। जो सिद्धि नहीं लिया है, सिर्फ उल्टा सीधा कर्म करता है, वहाँ जाएंगे तो कभी भी आपका सोल्यूशन नहीं। इस बात को हमेशा गांठ बांध लें, ठीक है। अब मेरे पास क्यों इतना ज़्यादा आता है ताबीज़ का ऑर्डर, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था, और इसके क्या फ़ायदे हैं ये बताते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि अगर आपके ऊपर कोई भी तरीके का नज़र दोष है वो हट जाएगा। किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक हो रखा है, आपको नहीं पता कि मसानी क्रिया है, शमशानी क्रिया है, तामसिक क्रिया में कौन सी क्रिया है, फिर अगर या फिर आपका ये है माता मदानंद के, चौगानंद के जितने भी हैं, ये सारी चीज़ें आपके पीछे लग गई हैं, परेशान हो गए हैं, आपको नहीं पता कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, आपको क्यों परेशान कर रहा है, मारन क्रिया, उच्चाटन क्रिया, ये सब जितने भी क्रिया हैं, अगर इन सब में आप पे ऊपर कोई भी क्रिया हुई है, जैसे ही आप ताबीज़ को धारण करेंगे उस दिन से आप खुद फील करेंगे कि हमें वो जिस चीज़ से परेशानी हो रही थी अब वो परेशानी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब कुछ को सिद्ध करके ही लोगों को प्रोवाइड कराते हैं कि उसे पूरा प्रोटेक्ट रखें। नियम क्या है? नियम बस इतना है कि आपको वो ताबीज़ गुम नहीं करना। अगर आप कोई चीज़ से पीड़ित है, ऊपरी चीज़ों से पीड़ित है, और अगर आप ताबीज़ को भुला देते हैं तो आप दुगना परेशान हो जाते हैं। यही कारण होता है।
और ताबीज़ जब तक आपके गले में है तब तक आपको कोई भी चीज़ इन नग्न आँखों से दिख भी रही है वो आपको टच नहीं कर सकता, वो आपको मार नहीं सकता, आपको कुछ भी परेशान नहीं कर सकता, वो तुरंत भाग जाएगा वहाँ से। आपका घर में है तो घर से भाग जाएगा, अगर आपके बॉडी पे आता था तो वो बॉडी से भाग जाएगा, यही चीज़ होती है। लेकिन इसके नियम बस ये है कि ताबीज़ गुम नहीं होना चाहिए। अगर जब आप उस चीज़ को भुला देते हैं तो वो दुगनी शक्ति के साथ आप पे अटैक करता है। इस चीज़ का रूल रखना चाहिए। बहुत लोगों का लंबे समय से वो बार बार बीमार पड़ते हैं, एक बीमारी ख़त्म नहीं तो दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे लगते रहता है, तो उसके लिए भी ताबीज़ होता है। बहुत लोगों का बिजनेस अच्छा नहीं चलता, बहुत घाटा, बहुत लॉस, इसके लिए भी ताबीज़ बनता है। मनी के लिए भी ताबीज़ बनता है, आकर्षण के लिए ताबीज़ बनता है। जैसे कि आप किसी को आकर्षित नहीं कर पा रहे, कहीं भी जा रहे हैं आप, हर काम में फ्लॉप हो जा रहे हैं, हर चीज़ में फ्लॉप हो जा रहा है, कोई भी काम नहीं चलता, उसके लिए भी आकर्षण का ताबीज़ होता है। हर एक चीज़ के लिए होता है, लेकिन उसकी क्रिया अलग होती है, उसका पूजन अलग होता है। ये सब तांत्रिक क्रिया में जाती है। सात्विक क्रिया में, सिद्धि वाले में आपका दूसरा तरीका होता है, और जो तामसिक है जिसको हटाना है, जैसे कि भूत प्रेत का ऊपरी चक्कर है, ऊपरी बाधा से परेशानी, ये सब तामसिक क्रिया में जाता है। इसका पूजन कैसे होता है? 3 दिन का प्रक्रिया होता है, 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का ये पूजन होता है। ठीक है, मैं आपको विस्तार पूर्वक इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरा रोज का काम है। तो इसी वजह से आप पे जो भी ऐसी समस्या होती है वो तुरंत छू मंतर हो जाती है। लेकिन बस ये है कि आपको गुम नहीं करना है ताबीज़। अगर आपका ताबीज़ पुराना हो गया है तो आप तुरंत दूसरा बनवा लीजिए ऑर्डर देके, और फिर तुरंत उसे धारण कर लीजिए, और जो दूसरा है उसे प्रवाहित कर दीजिए नदी में, या तो कहीं पर, जैसे कि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो तुलसी के नीचे आप उसको स्थान दे दीजिए, गाड़ कर उसमें दफना दीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ताबीज़ मंगवाने के लिए 9198143576 मेरा नंबर है। आप किसी भी तरीके का ताबीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, सभी का अलग अलग प्राइस है। देखिए हमारे पास तांबा का भी मिलता है और चांदी का भी मिलता है, यंत्र भी मिलता है। किसी भी चीज़ को रुद्राक्ष से सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ सिद्ध करना चाहते हैं, हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जेम्स स्टोन की। बहुत सारे लोग यहाँ पे गरीब लोग हैं, वो जेम्स स्टोन नहीं पहन सकते, लेकिन जो लोग पहन सकते हैं वो तो पहनेंगे ही, लेकिन जो नहीं पहन सकते उनके लिए बताएं। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है? हर चीज़ का जड़ होता है जो राशि पे आधारित होता है, हर व्यक्ति का जड़ होता है, जैसे हर राशि पे लागू होता है। अगर आप वही चीज़ को धारण करते हैं अभिमंत्रित किया हुआ और एनर्जी के साथ, तो जितना आपका रत्न आपको फ़ायदा देता है उतना ही वो ताबीज़ भी देगा, और वो आपका जड़ भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। जड़ में बहुत पावर होती है, लेकिन उसे सिद्ध करना होता है। उसके नक्षत्र होते हैं और नक्षत्र में वो सिद्ध करके आपको दिया जाता है। और बहुत बार दिन होते हैं, दिन के हिसाब से पूजन करके आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब तक कि उसमें मंत्र नहीं होगा, जापित नहीं होगा, तब तक वो काम नहीं करता है। जब उसमें मंत्र सिद्धि होगी तभी वो फ़ायदा पहुंचाता है। मैं आपको इतना इसलिए विस्तार पूर्वक बताती हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट करते हैं, इतना ज़्यादा मैसेज करते हैं मेरे फेसबुक पे। एक एक लोगों को संभावना नहीं है कि हर चीज़ का मैं जवाब दे पाऊँ। बहुत सारे मेरी प्रोफाइल है, बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए मैं एक वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि अगर आप एक वीडियो मेरी देख लेते हैं तो आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहीं मिल जाता है। बाकी आपको हस्तरेखा, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, ब्लैक मैजिक, या अपने घर में किलक पूजन या किसी प्रकार का पूजन करवाना है, परमानेंट चाहते हैं किलक पूजन, या फिर बाद में आपके घर में किसी प्रकार का तामसिक क्रिया ना हो, तांत्रिक क्रिया ना हो, कोई कितना भी करवा रहा है, तो उसका एक ही निवारण है, कीलक पूजन। कीलक पूजन में आपके घर की कुल देवी सिर्फ आपके घर रहती है, और आपके घर के जो पित्र होते हैं, बाकी के बाहरी चीज़ें आपके घर पर अटैक नहीं कर सकती। कोई कहीं से कुछ भी करवा रहा हो वो अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि कीलक पूजन में नाव की कील की प्रमुख चीज़ें लगती हैं, जिसके वजह से उसको पूरा घर को पूजा पाठ अब जो अभिमंत्रित करके आपके पूरे घर को बांध दिया जाता है, और इसे एक बार ही करवाना होता है, बार बार नहीं। इसीलिए इसमें पैसे लगते हैं, लेकिन एक बार में सोल्यूशन हो जाता है। अब किसी व्यक्ति के ऊपर तामसिक क्रिया कर दी गई है और उसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का तंत्र कर दिया जाता है तो वो तंत्र का प्रभाव तो जाएगा ही जाएगा, चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर रहे हो। लेकिन जब आप पूजा पाठ में होते हो तो 100% आप पे काम करता, वो सीधे आप पर 50% काम करता, 50% नहीं करता है, अगर आप भगवान के शरण में हैं तो। और पूरा निजात पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है? तो आपको तामसिक क्रिया के द्वारा इसको हटाया जाता है। ये तंत्र विद्या होता है, और इसे शमशान को जगाकर और तामसिक क्रिया को जो भी आप पे तंत्र किया गया है उसको हटाया जाता है, और इसको हटाकर आपको जो बंधन किया जाता है कि फिर दोबारा वो चीज़ें आपको अटैक नहीं करे। और 1 साल का नियम होता है, जिस व्यक्ति के ऊपर से ये हटाया जाता है 1 साल को उसको नियम करना पड़ता है। अब जैसे कि मैं आपका तंत्र काट रही हूँ, ठीक है, तो 1 साल मैं नियम करूँगी। अगर आप खुद से अपना तंत्र को कटवा रहे हैं, खुद काट रहे हैं, मैंने उपाय आपको बता दिया, तो 1 साल आपको नियम करना होता है।
होता है। अगर आप नियम छोड़ते हैं तो आपके घर में किसी ना किसी की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अगर नियम अगर आप छोड़ देंगे या फिर किसी कारणवश आप कुछ गलत चीज़ें मतलब करते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो चीज़ें फिर आपको परेशान करेगी दुगनी ताकत के साथ। तो ये ज़रूरी होता है नियम करना। अब क्या कि अगर कोई जैसे तांत्रिक है वो अपने ऊपर ले लिया कि वो नियम करेगा, तो आप फिर आपको खाली सुरक्षा कवच से वो बांध दिया है, प्रोटेक्शन दे दिया है, उसके बाद आप सुरक्षित हैं, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप नियम नहीं भी करना चाहते हो तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन उनका जो ताबीज़ बना के दिया गया है 1 साल तक आपको उसको धारण करके रखना पड़ेगा। या फिर जो उन्होंने कवच लगाया है उस कवच को आपको उस टाइम पर आपको नॉनवेज नहीं खाना होता है। जैसे बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, उसको त्यागना पड़ेगा, 1 साल के लिए त्यागना पड़ेगा, मदिरा मांस सब कुछ को त्यागना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ फलित होता है। तो देखिए तंत्र लोग अब कह देते हैं, लेकिन तंत्र करने वाला जानता है कि तंत्र कितनी पावरफुल चीज़ें हैं। तंत्र सब लोग काट नहीं सकता और तंत्र लोग सब कोई कर नहीं सकता। और रह गई बात कि आज के समय में तो तंत्र देखिए करने वाले लोग ज़्यादा है, हटाने वाले नहीं। अब इसके पीछे का रीज़न, तंत्र करने वाला आसान है क्रिया, लेकिन तंत्र हटाने वाला नामुमकिन के बराबर है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का जान जोखिम में चला जाता है। हर तंत्र अलग अलग होता है और सबका समाधान अलग होता है। दूसरे दुनिया की एनर्जी होती है वो पावरफुल होती है। अगर जब तक आपके पास कोई किसी प्रकार की सिद्धि नहीं है तो आप इससे बच ही नहीं सकते हो, वो आपको हार्मफुल पहुंचा सकती है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की सिद्धि है तो आप प्रोटेक्ट हो, लेकिन अगर आप दूसरों को प्रोटेक्शन दे सकते हो, खुद भी, लेकिन आपके पास सिद्धि नहीं है तो आप नहीं टिक सकते हो। नहीं टिकने का कारण क्योंकि वो दूसरी दुनिया की चीज़ें हैं और वो आपको जब सामने से दिखेगी, आवाहन आप जब कर दोगे, वो सामने से आएगी तो वो तुरंत अपना भयंकर रूप लेकर आएगी, क्योंकि आप उसको हटा रहे हो, उसकी जगह से हटा रहे हो। उन्होंने जिस भी विधि से आया है वो वचनों में आती है, तभी वो परेशान करती है। अब भगवान आपको हिंट देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे हम समझा रहे हैं, जैसे मैं हनुमान जी की साधिका हूँ, 10 महाविद्या की साधिका हूँ, मैंने सिद्धि ली है। तो अगर आप इन सब देवी देवता से जुड़े हैं, रिलेटेड हैं, आप इनकी पूजा कर रहे हैं, आपने किसी जगह पे अर्जी लगाई, या तो फिर आप भगवान की रोज़ पूजा कर रहे हैं और रोज़ उनको कह रहे हैं कि मैं इस परेशानी से कैसे निकलूँगा, मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो आप मुझे कहीं ना कहीं कांटेक्ट कर लेंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं से भी मेरे साथ आप जुड़ जाएंगे। और मेरे साथ क्या, जो भी हनुमान जी के साधक होंगे आप वहाँ पक्का पहुँच जाएंगे। अगर आप 10 महाविद्या में से किसी भी देवी का पूजन करते होंगे, किसी भी देवी देवता को मानते होंगे, या आप महाकाल को मानते होंगे, जिस देवी देवता को मैं पूज रही हूँ यहाँ पे, जिसका भोग पानी मैं प्रतिदिन करती हूँ, मैं जो भी शमशान में या फिर अलग अलग, बहुत लोग 118, 120, 130 तरीके का सिद्धि करते हैं। तो जैसे हम लोग भी हर साल अलग अलग सिद्धियाँ करते हैं, कभी कभी साल में 2 बार 3 बार सिद्धियाँ लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ, जो भी हम सिद्धि जिस देवी देवता का करते हैं वो इंसान हमसे ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, बिना कुछ पूछे, बिना जानकारी के। ठीक है, यही होता है। सिर्फ मेरे पास ही नहीं, बहुत लोगों के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है लोगों का, जो हमेशा, कि क्या आप लोगों को पता चल जाता है? देखिए, हम आपका चेहरा और आपका बॉडी लैंग्वेज से तुरंत हम जान जाते हैं, लेकिन हमारा एक नियम होता है। नियम क्या? हम किसी के बारे में ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, तुच्छ लोग होते हैं, जिसको हर एक चीज़ में अगर हम आदत लगा दें तो फिर उसकी आदतें बढ़ते जाती है। इस वजह से हम डिटेल का सहारा लेते हैं। डिटेल मतलब कि अगर हम आपकी डिटेल चेक करते हैं तभी हम आपको कुछ भी बताएंगे, उसके सिवा हम आपको पहले कुछ नहीं बताएंगे। दूसरा कि आप हमसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, जैसे कि आपने मुझसे अर्जी लगवाया और बाद में आपने ये कह दिया कि ये काम मेरा नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे पूजा पे बैठूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका वो काम हो चुका है, और मैं एक बार आपसे और पूछूंगी, एक बार मात्र और पूछूंगी, और आपने कह दिया कि वो काम अभी भी नहीं हुआ है और वो काम आपका हो चुका है, तो वो आपका काम तुरंत वहाँ पे खंडित हो जाएगा। वो जो आपका काम चल रहा था वो बर्बाद हो जाएगा, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। फिर आप बाद में मुझसे ये कहेंगे ना कि मैडम हम तो चेक कर रहे थे, हम तो झूठ बोल रहे थे, हमसे गलती हो गई। फिर वो आपका काम कहीं पे भी आप चले जाओगे वो नहीं बनेगा, वो क्योंकि ख़त्म हो गया वो काम। क्योंकि काम हम नहीं करते, काम कौन करती है? हम जिस देवी देवता का सिद्धि करते हैं उसकी योगिनियाँ काम करती हैं, तो वो पावरफुल खुद में होती है बहुत ज़्यादा। तो वो जब जाकर आपका काम करके आती हैं तो हमें जिस दिन आपका काम होता है उसी दिन पता चल जाता है, लेकिन हम वेट करते हैं कि सामने वाला बता रहा है या नहीं बता रहा है, तो फिर हम उन्हें सामने से आगे बढ़कर पूछते हैं कि क्या आपका ये काम हुआ या नहीं हुआ।
और सामने वाला ने अगर वहाँ झूठ बोल दिया तो वो काम वहीं पे खंडित हो जाता है। फिर आप कहीं पे भी चले जाओगे या मुझसे भी बाद में कहोगे तो मैं उस काम को दोबारा आपका काम नहीं करूँगी। तो यही चीज़ होता है जो साधक सिद्धि लिए होता है, यही चीज़ होती है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी बात छुपा रहे हैं वो पता चल जाता है। जैसे हम पूजा पे बैठेंगे सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि आप हमसे इतनी बड़ी बात, ये चीज़ें छुपा रहे हैं। आपके मन में अगर किसी प्रकार के मेरे प्रति द्वेष चल रहा है या फिर आप मेरे सामने तो बहुत अच्छा बन रहा है, बाद में आप मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं या कुछ भी अलग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप 1 सप्ताह 1 महीना आपका जो रूप है असली वाला वो मेरे सामने आ जाएगा और मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी या आप मुझसे दूर हो जाओगे। किसी भी कारण से आप मुझसे अलग हो जाओगे। निगेटिव लोग ज़्यादा देर हमारे से टिक ही नहीं सकते, क्योंकि हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसके कांटेक्ट में रहते हैं, वो आपको टिकने ही नहीं देंगे। अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब आप मेरे पास बुरा बोल रहे हैं और हंसी मजाक में बोल रहे हैं, बस नॉर्मल ऐसे ही सोच रहे हैं, तब कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं सामने से इस भाव से आपको देख रही हूँ कि ये इंसान ठीक है, चलो मैंने जो कहा है आप ये जाकर काम करवा दो, उनका ये करवा दो, तो सामने वाला ने ऐसा बोला है, वो आपको ये चीज़ पक्का देगा, तो वो काम आपका हो जाएगा। लेकिन बार आप एक ही चीज़ गलती को दोहरा रहे हो और आप मेरे लिए अच्छे नहीं हो, तो आप टिक ही नहीं सकते हो। यहाँ पे कई लोगों ने आजमाया है और बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उस दिन से हम परेशान हैं। तो देखिए, गलती ऐसा बिल्कुल भी मेरे साथ क्या, किसी के साथ भी मत कीजिए। अगर आपको किसी के बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं जानकारी है, किसी दूसरे दुनिया की चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में कभी भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने वाणी पे संयम रखना चाहिए। आपने एक कहावत सुना होगा, यही मुँह पानी खिलाता है और यही मुँह लात भी खिलाता है। जैसे कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो वो इंसान आपके लिए जान तक दे सकता है। लेकिन आप किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी, अभद्र चीज़ें करते हैं, तो उसका जो विकराल रूप है वो भी आपको देखने को मिलेगा और कई बार आपको जेल तक की नौबत आ जाती है, आपको लात तक खाना पड़ जाता है, मार तक खाना पड़ जाता है। और कई बार आपका ऐसा दिन भी आ जाता है कि आपके पास सब चीज़ होने के बाद आप भीख मांगते हुए मिलते हैं। यही कारण होता है किसी का बद्दुआ, किसी का शराब, किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचिए। आपने देखा होगा काफ़ी अमीर आदमी हमेशा गरीब के लुक में रहता है, तो क्या वो व्यक्ति गरीब हुआ? हमेशा दिल को इंसान को अंदर से अमीर होना चाहिए, दिल से अमीर होना चाहिए, पैसों से नहीं, कपड़ों से नहीं। मैं हमेशा जब भी रेस्टोरेंट जाती हूँ ना, तो मैं अगर आपको बताऊँ तो देखिए, मैं ज़्यादा दिखावा में नहीं रहती हूँ। मेरे पास जो है भगवती की कृपा से, महाकाल की कृपा से मैं उसमें खुश रहना चाहती हूँ। मेरे पास अगर आप साड़ियाँ, मेरे पास कपड़े देखेंगे तो कहेंगे मैडम आपके पास से कहीं और इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जब मैं बाहर जाती हूँ तो साधारण मैं इंसान बनकर जाती हूँ। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले का भाव देखें, वो किस भाव से इंसान को देखता है। मैं हमेशा देखती हूँ कि जब आप कोई पुराने कपड़े या आप थोड़ा सा नॉर्मल कपड़े पहन के जाएंगे तो आपको वो इज़्ज़त बाहर नहीं मिलेगी। क्यों? लोग आज के समय में कपड़े से पहचान करते हैं। आप कपड़ा 10,000 का पहन लीजिए, 5,000 का, आपको लोग अमीर समझेंगे। लेकिन अगर आप कपड़े थोड़ा सा कम रेट का पहन लीजिए या फिर आप थोड़ा सा अपना लुक अलग कर लीजिए और चले जाइए, वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं देंगे। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि ये पैसे वाले हैं, वो गरीब हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये आपको सोचना ही चाहिए। हर अमीर व्यक्ति साधारण तरीके से रहना इसलिए जानता है क्योंकि उसमें उसको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। हो सकता है हर अलग अलग इंसान की अलग अलग चॉइस हो, पहनने की, रुकने की, बात करने की, बोलने की अलग अलग कला हो, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको समझाने का ये है तात्पर्य, क्योंकि आप लोगों का मैसेज इतना आता है तो आपको मैं कितना जवाब दूँ। और एक बहुत सारे यहाँ पे लोग जो जुड़ते हैं वो कहते हैं हमसे कि आप हम लोगों का फ्री में देख दीजिए, हम लोगों का भला कर दीजिए। आपके जैसे रोज़ मुझे 1000 लोगों से ज़्यादा मैसेज आता है। मैं सबका भला करूँ, बैठकर पूरा जीवन भला करूँ। यूट्यूब पर मैं फ्री में वीडियो बना रही हूँ, इंस्टाग्राम पे फ्री में वीडियो बना रही हूँ, जितने भी मौज ऐप्स हैं, जितने भी ऐप्स ले लीजिए, सब पे मैं फ्री में काम कर रही हूँ। ठीक है, अब रह गई बात, जो मैं काम करती हूँ वो किस लिए करती हूँ, सभी को पता है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं ज्योतिष आचार्य हूँ। तो मैं जो पैसे कमाती हूँ या मैं जो पैसे अपनी मेहनत से कमाती हूँ वो मैं गरीबों को दान करती हूँ। कैसे? कंबल दान, खाना दान, चप्पल दान, कपड़े दान, पैसे दान। वो पैसे मैं जब काम नहीं करूँगी, कर्म नहीं करूँगी, तो मैं कहाँ से उनको मदद कर पाऊँगी? आपके पास भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आप कमा कर खा सकते हो। लेकिन उन गरीबों का क्या, जिसके बच्चे ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, जो आज ठंड में सड़क पे बैठ के रोते हैं, उनका कोई सहारा नहीं है।
अगर किसी ने एक दिन मदद कर भी दिया तो दोबारा वो पलट के उसे देखते नहीं है, लेकिन हमें देखना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है। आप सोचते हैं वीडियो क्यों नहीं बनाते? वीडियो ना बनाने का कारण आपको पता है? वीडियो हम रोज़ इसलिए नहीं बनाते हैं कि सामने वाले को बुरा लगता है जब हम, देखिए, एक इंसान आपके साथ वीडियो खुशी खुशी बनाना चाहता है, वो वीडियो अलग होती है। और एक वीडियो ये होती है कि जैसे कि कोई इंसान आया और आपको पता है कि आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या डरते हैं आपसे, तो उस इंसान की वीडियो बनानी ज़रूरी होती है, क्योंकि हो सकता है कल आप पे कोई गलत आरोप लगा दे, तो वो वीडियो भी अलग हो गई। अगर आप सेवा कर रहे हैं, रोज़ प्रतिदिन कर रहे हैं, अगर आप उसकी रोज़ वीडियो बनाएंगे तो खुद उस इंसान आपसे डरेगा, सामान लेने में कतराएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो हमारे वीडियो बना रहे हैं तब हमें कुछ दे रहे हैं। तो ये मन में जो भाव आता है, वो जो डर उनको पैदा होता है कि वो चीज़ें नहीं लेना चाहते हैं, या फिर वो कैमरा से घबराने लगते हैं, ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, और ऐसे हम घंटों उनसे वार्तालाप करते हैं, समझते हैं उनकी प्रॉब्लम को, वो अच्छा है, या फिर हम जो रोज़ वीडियो बनाए वो अच्छा है। जब आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तब मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप कभी ना कभी आपको डाल देती हूँ, लेकिन मैं रोज़ का, प्रतिदिन का, या फिर मैं जहाँ जहाँ मदद करती हूँ वहाँ की वीडियो नहीं बनाती हूँ। और मैं, देखिए, उसी की मदद करती हूँ जो जेन्युइन हो। अगर आपके पास हाथ पैर हैं, आप कमा रहे हैं, आपके पास धन है, तो आप अपना जो भी डिटेल चेक करवा रहे हैं उसका चार्जेस लगता है, और ये नियम है। मैं आपके लिए 1 घंटा 2 घंटा क्यों समय निकालूँ? मैं आपके साथ जो समय निकालूँगी उन गरीबों के लिए निकालूँगी तो सबसे बेस्ट काम होगा। और आप जो ये लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कि आप हमारा भला कीजिए, मैं आपका भी भला ही कर रही हूँ, मैं आपका कोई बुरा नहीं कर रही हूँ। आपने जो मुझे चार्जेस दिया है ना, वो आप फ्री में नहीं दे रहे हो, आप काम करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो? काम करवा रहे हो, अपनी कुंडली जांच करवा रहे हो, अपने हस्तरेखा जांच करवा रहे हो, उसका चार्जेस दे रहे हो। आप मुझे फ्री में नहीं कह रहे हो कि हाँ माता जी आप पैसा ले लीजिए मेरे से 1100 रुपया, और आपको ना डिटेल देना है और आप लोगों की सेवा कीजिए। आप ऐसा कभी नहीं करते हो। और ना मैं जनता से कभी ये कहती हूँ कि आप मुझे 500, 1000, 2000 मदद करने के लिए दीजिए। मैं किसी से नहीं कहती हूँ, मैं अपना काम जो करती हूँ उसी से लोगों की मदद करती हूँ। तो मुझे कहाँ मदद करनी चाहिए और कहाँ नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगी, आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे कहाँ मदद करनी चाहिए। मुझे अच्छे से पता है कि किसकी मदद करनी चाहिए, किसको नीड है, क्योंकि मैं एक साधिका हूँ, मुझे जितना पता है आपको भी नहीं पता होगा। तो मैं उसी की मदद करती हूँ जो लाचार, बेबस और बेसहारा होते हैं। आपके पास सब कुछ है, 2 हाथ है, 2 पैर है, माता पिता है, घर परिवार है, सब चीज़ से संतुष्ट है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तब आप प्रॉब्लम में हैं। उनका क्या, जो उसके पास एक रोटी के लिए वो तरस रहे हैं, एक कंबल के लिए तरस रहे हैं ठंड में, पेड़ की छाए में बैठे हैं, माथे के ऊपर छत नहीं है, उनका क्या? उनको कौन देखने जाएगा? आप देखेंगे क्या? आप तो एक दिन जाएंगे तो फिर दोबारा आपको याद ही नहीं रहेगा, ध्यान ही नहीं रहेगा कि हमको किसी की मदद भी करनी है। आप एक दिन करोगे, दूसरा दिन से नहीं जाओगे। तो हमें हमेशा सबका ख्याल रखना पड़ता है। हम अपनी कमाई के हिस्से से ही उनको लोगों की मदद कर पाते हैं, चाहे वो कपड़े का दान हो, कंबल का दान हो, खाने का दान हो, पैसे का दान हो। मैं कितने लोगों को पैसे दी हूँ, सबकी वीडियो बनाऊँ क्या बैठकर कि आप वीडियो बनवा लीजिए, मैंने आपको पैसा दिया है, अब वीडियो बनवा लीजिए, आप लोगों को मैंने कंबल दिया, अब वीडियो बनवा लीजिए, आपको मैं खाना दे रही हूँ। हर जगह हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि हम पब्लिक प्लेस पे होते हैं और हमें 4 लोग देखने वाले होते हैं। हमारे स्टाफ कभी कभी छुपाकर वीडियो बना लेते हैं, जैसे कि दूर हम कुछ बांट रहे हैं, उन्होंने दूरी से बना लिया, तो वो अलग बात हुआ। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम इसे, मतलब जो लोग बार बार पूछते हैं उसको हम दिखा सकते हैं। लेकिन हर रोज़ का वीडियो बनाना नहीं समझ में आता है, क्योंकि कई बार तो मैं मोबाइल ले नहीं जाती हूँ, कभी मेरा स्टाफ नहीं ले जाता है, कभी कभी हम लोगों को ज़्यादा संख्या में बांटना पड़ता है लोगों को, मतलब एक लाइन से ज़्यादा लोगों को बांटना पड़ता है, तो हम कितने लोगों की वीडियो बनाएंगे? वहाँ पे सभी लोग गरीब ही है, और उसमें जो आम पब्लिक खड़ा है वो देखने वाले तमाशा कि ये क्यों, मतलब ये कितने लोगों को बांट रही हैं खाना, कितने लोगों को कंबल बांट रही हैं, कितने लोगों को ये बांट रही हैं। तो उसमें से जो गरीब नहीं होते वो भी शामिल हो जाते हैं भीड़ में। तो हमें तो सिर्फ गरीब लोगों को बांटना है, जो अमीर है, जो जिसके पास सब कुछ है, हम उसको कंबल देके क्या करेंगे? और आपको पता है आज के टाइम पे फ्री में जहाँ पे भी कुछ भी मिलता है ना, तो जो अमीर होते हैं वो भी लाइन लगा लेते हैं। तो हमें वो चीज़ देखना है और हमें उनसे वार्तालाप भी करते रहना है। अब ये कैमरा हम चालू करते हैं तो वो हमसे वार्तालाप नहीं करते हैं, अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाते हैं। यही कारण से वीडियो बनाना मैंने बंद कर दिया है, यही कारण से। तो और हम जब ऐसे किसी से वार्तालाप करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि अगली बार आपको क्या चीज़ की समस्या है, क्या हम मदद कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का होता है कि हमें किसी अनाथ आश्रम में रुकवा दीजिए, हमारे पास छत नहीं है। किसी का ये प्रॉब्लम होता है कि हमें खाना का रोज़ का व्यवस्था करवा दीजिए। किसी का ये प्रॉब्लम होता है कि हमारे बच्चे के कपड़े नहीं हैं, दूध नहीं है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो उसे हमें अगली बार सोचना पड़ता है कि हमें कितनी मात्रा में लाना है तो इन लोगों का भला हो जाएगा।
क्योंकि वो पूरा उनकी टीम ही होती है। जहाँ जहाँ पे हम जाते हैं, जैसे स्टेशन के किनारे पे या फिर उनका एक झुग्गी झोपड़ी होता है, उस जगह जगह पे हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे सब लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, एक जैसा प्रॉब्लम नहीं होता। किसी के घर में मम्मी बीमार है, किसी के पापा बीमार है, किसी के इलाज के लिए पैसे चाहिए, किसी के दवाई के लिए पैसे चाहिए, तो हमें वो भी देखना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, मैं बताऊँ ना, इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि जिस कपड़े को हम लोग सोचते हैं हमारा पुराना हो गया, मैं वहाँ देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के तन पे कपड़े नहीं, ठंड से ऐसे कुकड़ रहे हैं, मतलब ऐसे कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। पानी नीचे गिरा है, इधर कीचड़ है, खाने के लिए रूखा सूखा रोटी पड़ा है, किसी के पास गैस नहीं है, किसी के पास तेल नहीं है, किसी के पास अचार तक नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं। तो हम उनकी मदद करें कि आपकी मदद करें? आपका तो जीवन, आपको तो जितना मिले उतना कम है, आपको तो पूरा संसार मिल जाए फिर भी आप लोगों को कम है। मैं गलत नहीं बोल रही, मैं सही बोल रही हूँ। आप लोगों को ना जितना मिलता है भगवान देते हैं, उतना आप लोग गरीब बनते हैं। किसी अमीर आदमी को आपने सुना है कि मैं बहुत अमीर हूँ? सब यही कहता है मैं गरीब हूँ। मेरे पास जितने अमीर लोग भी आते हैं ना, पता है वो क्या कहते हैं? बस आप मेरा भला कर दीजिए, फिर मैं आपको ये दे दूँगा, वो दे दूँगा। और जिसका भी भला अगर आप कर दीजिए ना, वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। ये भी मैं आपको क्लियर बता दूँ। क्यों? उनको लगता है अब तो हमारा काम हो चुका है, अब हम जाएंगे तो हमें कुछ दान करना पड़ेगा, कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा, जो हमने प्रण लिया वो देना पड़ेगा। फिर तब तक वो वापस नहीं आते जब तक कि उनको दूसरा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा। यहाँ पे राम भगवान माँ का कसम, बाप का कसम, पिता का कसम खा खा के मेरा कितने हज़ार लोग चूना लगाए होंगे, ये कह के कि आप प्लीज़ एक बार हमारी हेल्प कर दीजिए, अगली बार मैं ऐसा नहीं हूँ, पक्का कर दूँगा। और फिर जब उसका काम हो जाता है ना, तो सिर्फ जिस दिन काम होगा उस दिन बता देगा, उसके बाद से वो बंदा कहेगा कि मेरा फ़ोन गुम हो गया था, आपका नंबर निकल गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में पड़े, जो आधा मक्का रहे। लोग कहते हैं ना कि हमारा भाग्य मैडम क्यों नहीं उदय होता है? क्योंकि आप आते हैं लोगों ज्योतिष के पास, आप फ्री सेवा की उम्मीद करते हैं, आप लोगों से झूठ बोलते हैं। इसीलिए भाग्योदय का सबसे बड़ा कारण यही होता है, जब आप किसी से झूठ बोलते हैं वहीं से आपका शनि खराब हो जाता है, राहु केतु आपका खराब होने लगता है। जब आप लोगों से द्वेष निकालते हो, आपको जहाँ जिससे प्रॉब्लम है उसको ना बोलकर आप दूसरे को बोलते हो, ये सब आपकी कमियां होती हैं, जिसके वजह से आपका भाग्योदय हो ही नहीं सकता। आप कहीं भी चले जाओ, झूठ बोलना जिस दिन आप बंद कर दोगे, ईमानदार बन जाओगे, देन लेन चालू कर दोगे, मन में भावना आ जाएगी भगवान के प्रति, तभी होगा। क्या लगता है आपको कि ये जो भगवान हमारे आपके यहाँ हमारे यहाँ रहते हैं, वो किसी चीज़ के भूखे हैं? वो किसी चीज़ के भूखे नहीं है, वो भाव के भूखे हैं। किस चीज़ के? भाव के भूखे हैं। आप भगवान को क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते हो। आप जब भी मंदिर जाते हो तो क्या खाली हाथ जाते हो? पूजा के लिए फूल पुष्प ये वो लेकर जाते हो। क्यों? उनको प्रसन्न करने के लिए, एक नियम करने के लिए, एक प्रसन्न करने के लिए। और आपके मन में ये रहे, हम मंदिर आए, हमारा 1000 रुपया खर्चा हो गया। आपके मन में ये चल रहा है, लेकिन आप दिखावा में कर रहे हो वो चीज़। क्या वो भगवान स्वीकार करेंगे? कभी नहीं कर सकते। हृदय आपका पुलकित होना चाहिए कि अगर आपने किसी भी लोगों की मदद की है 1000 रुपया से, तो आपको वो 2000 रुपया रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जिस तरीके से मिले। पहले आप देना तो जानो, फिर आप लेने की उम्मीद करो, मिलेगा। अगर आप किसी भी गरीब की 1000 से मदद कर रहे हो, आपको 2000 रुपया कहाँ से आएंगे, किस विधि से आएंगे? जो आपके फंसे होंगे, अटके होंगे, कहीं से भी कुछ भी होगा, वो पैसे आपको आएंगे, कमाई के स्रोत खुलेंगे, बनेंगे। लेकिन जब आपके अंदर भाव प्रकट होगा, जब भाव नहीं है ना, तो ना भक्ति है, ना आपका ज्योतिष है। भाव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपकी दुनिया में कोई चीज़ की सुनवाई नहीं है। भाव नहीं है जिसे, अब बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ते हैं ये कहते हुए कि हम कैसे विश्वास करें, ये सब चीज़ें भी होता है। तो जब आपको पता है कि ये सब चीज़ें नहीं होता है, तो आप इससे दूरी बना लीजिए, बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आप फिर ये क्यों इस टॉपिक पे बात करते हो कि आप हमारा देखिए, आप हमारे बारे में बताइए, तब हमें पता चलेगा। यहाँ हम फ्री सेवा देने के लिए बैठे हैं, फ्री सेवा देने के लिए हम ऑनलाइन हमेशा फ्री सेवा देते रहते हैं। आप लाइव में जुड़िए, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं वो फ्री सेवा रहता है। आप यहाँ पे यूट्यूब पे फेसबुक पे सारे वीडियो देख रहे हैं, वो सब फ्री होता है।
लेकिन जो पर्सनल जानकारी होता है उसके चार्जेस लगते हैं। दुनिया में आप ही नहीं हो, सारे लोग हैं आपके जैसे। तो अगर आज कोई ज्योतिषी कह दे कि हम फ्री में देख रहे हैं तो वो खुद पागल हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक इतना है। क्योंकि फ्री सुनते ही वो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते, सिर्फ सीधे भीड़ लगाते हैं। चाहे फ्री में जहर भी मिल रहा हो तो वो सबसे पहले खाने के लिए चले आएंगे। उनको बस जानकारी ना हो कि ये जहर हो। आप कभी करके देखिएगा। फ्री का कभी भी कोई महत्व नहीं होता। अगर मैं अभी आज फ्री में किसी को ज्ञान दे दूँ, अब वो क्या है, उसकी दिलचस्पी बढ़ रही है, वो क्या है, टाइम पास कर रहा है मेरे साथ। क्या कर रहा है? टाइम पास। अभी मैंने उसको एक प्रश्न का जवाब दिया, फिर वो दूसरा प्रश्न पूछेगा, फिर दूसरा खत्म हो, तीसरा। वो दिमाग में बस यही आइडिया लाते रहेगा, मैं कितना टाइम पास करूँ, कितनी बातें करूँ, और अगली बार क्या पूछूँ, इसके अगली बार क्या पूछूँ, क्योंकि फ्री में मिल रहा है उसको जानकारी। तो वो ऐसा करते रहेगा और फिर उसको एक भी उपाय नहीं करना। फिर वही आदमी पता है क्या करेगा? कुछ दिन बाद वो कहेगा मैं खुद ज्योतिष हूँ। कुछ दिन बाद वो फिर कहेगा कि मैं आपसे बड़ा वाला ज्योतिष हूँ। कुछ दिन बाद कहेगा मैं तो इनका उपाय तो कुछ कारगर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने उपाय किया ही नहीं है, और आपको वो बदनाम करेगा हर जगह। तो फ्री का जो भी चीज़ें होती है वो बहुत घातक होता है। और जब आप किसी का पेमेंट देकर आप प्रोसेस करते हो ना, उसका नियम मैं बताती हूँ। आपने पेमेंट देके प्रोसेस किया, आपका जो सवाल होता है उसका आपको जवाब मिल रहा है, जितना ज़रूरत है वो जवाब मिल रहा है आपको। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन हो रहा है। आपका जो आपको उपाय बताया गया, जो रेमेडी बताई गई है, वो 100% श्योर होता है कि आप करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। तो आप करोगे क्योंकि आपको उसको पैसा लगा है। फ्री सेवा में जो जितनी भी दवाई होती है लोग नहीं खाते, ले लेते हैं ज़रूर लेकिन खाते नहीं है। इसी प्रकार से जो भी सलाह मिलता है वो लोग करते नहीं है, बाद में ज्योतिष को बदनाम करते हैं। मैंने बहुत देखा है, लोग आ रहे हैं दूसरे ज्योतिष के पास दिखाकर मेरे पास कह रहे हैं ये चीज़ तो कुछ काम नहीं करता है। काम क्यों नहीं करता? आपने किया ही नहीं, और आपको सही तरीका ही नहीं पता है। दुनिया में सभी लोग पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के अपने एक नियम होते हैं। पूजा में मंत्र जाप करना होता है, आचमन करना होता है, फिर आसन उठाने का मंत्र होता है। जब आप सही दिशा में सही काम करेंगे 100% रिजल्ट देगा। जब गलत दिशा में गलत ही तीर मारते रहेंगे कभी कुछ नहीं होगा। जो ज्योतिष आपका अच्छा और बुरा दोनों बता दे वही ज्योतिष परफेक्ट होता है। जो ज्योतिष ना बताए वो आप कभी सुधर ही नहीं सकते, अपने आप को बदल ही नहीं सकते हो। ये प्रॉब्लम होती है। अब हम कैसे पहचाने कि कौन ज्योतिष अच्छा है कौन सा नहीं? प्रोफाइल चेक कीजिए, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। दूसरा क्या जानने का तरीका है, जिसके पास बहुत ज़्यादा अवार्ड होगा वो लोग फेक होते हैं, क्योंकि वो खुद का पैसा लगाकर खुद का अवार्ड लेते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय से कोई अवार्ड नहीं मिलता है, ठीक है? तो ऐसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको चीज़ों को दिखवाना है, आपको लग रहा है कि ये इंसान जेन्युइन है और ये ज्योतिष जेन्युइन है, इसकी प्रोफाइल जेन्युइन है, अगर आपकी मर्ज़ी है दिखवाने की, उसका जो रूल है उसे पेमेंट कीजिए। उनके व्हाट्सअप नंबर पे जाइए, उनसे जो आपका डिटेल है वो निकलवाइए और लीजिए कॉल पे जानकारी। ये सिस्टम सबसे बेस्ट होता है। जो लोग रियल नहीं होंगे उसका नंबर नहीं होगा, उसकी कोई वीडियो नहीं होगी, कोई प्रोफाइल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जो ओरिजिनल होंगे उसके यूट्यूब चैनल होंगे, जो ओरिजिनल होंगे उसके इंस्टाग्राम होंगे, फेसबुक होगा। ओरिजिनल होगा वो अपना पर्सनल नंबर देगा आपको, व्हाट्सएप पे जोड़ेगा, कांटेक्ट में लेगा आपको, हमेशा के लिए परमानेंट जोड़ेगा। जो फेक होंगे वो आपको हटा देंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एक परफेक्ट लोगों की होती है, और जो फेक होते हैं उनका कोई अपना वजूद नहीं होता। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9198143576 पे। अगर हस्तरेखा कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या किसी भी पूजा पाठ से आपको करवाना हो, या किसी भी तांत्रिक क्रिया से आप ग्रसित हो, लंबे समय से आप चाहते हो कि अब बहुत हो गया, हमें इस चीज़ से एक बार में छुटकारा चाहिए, तो गारंटी के साथ हमारे पास सारा काम होता है। गारंटी इस बात की रहती है कि हम जो भी जैसे तांत्रिक पूजा करते हैं कि आपको सामने आना पड़ता है, कोई भी ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन में सिर्फ सात्विक पूजा होता है। अगर तामसिक क्रिया के द्वारा जैसे आप करवा रहे हैं ये पूजा जो ग्रहों की होती है वो होता है। और अगर आपको कोई भूत प्रेत ऊपरी बाधा पकड़ लिया है तो आपको आना ही पड़ेगा, उसमें अनिवार्य है। या फिर जो चीज़ सिद्ध किया जाता है उसको खिलाया जाता है। तो इसके अलग अलग नियम होते हैं हर चीज़ का। किसी के थोड़ा बहुत होता है, किसी पे बहुत प्रभावशाली होता है, किसी के घर प्रेत बाधा होता है, बहुत सालों से होता है, किसी का पितृ होता है। तो हर लोगों का अलग अलग कंडीशन होता है। तो देखिए, अब जो लोग कहते हैं भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, हवा होता है कि नहीं, आपको दिखाई देता है? सांस लेते हो ना, हवा के द्वारा ले रहे हो ना, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? तो दिखाई तो नहीं दे रहा इन आँखों से, लेकिन है तो। इसी प्रकार से भगवान भी है। ज्वाला देवी चल जाओ, क्यों जल रहा है आज तक ज्वाला? बहुत सारे साइंटिस्ट आए, क्यों नहीं बता पाए? तो बहुत चीज़ें हैं जो आपको ऐसे नहीं दिखती, उसकी विधि होती है। और मैं तो
बहुत बार अपनी वीडियो में बोली, जिसको लगता है कि भूत नहीं होता, शमशान में आना मेरे साथ, मैं तुम्हें भूत दिखाऊंगी कैसे भूत होता है, बस भागना नहीं, और भाग जाओगे तो मारे जाओगे, अगर घेरा के अंदर से भागे तो मारे जाओगे, मैं भी नहीं बचाऊंगी। क्योंकि ऐसे लोगों को तो मैं भी कहती हूँ कि जो अगर जो चीज़ के बारे में जानकारी ना हो, टिप्पणी ना करो, टिप्पणी मत करो, अगर पता हो तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो तंत्र कैसे काम कर रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो तांत्रिक लोग फिर क्यों सिद्धियां प्राप्त करने के लिए घर बार सब कुछ छोड़ रहे हैं, क्या कारण है, हर सब कुछ